अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो किसकी बुनियाद पे होगी? फाइकोलॉजी हम इसमें पढ़ेंगे। फाइकोलॉजी क्या चीज़ है? स्टडी ऑफ एलजी, या फिर फाइकोलॉजी को हम एक और नाम देते हैं, वो क्या है? एल्गोलॉजी। ठीक है, तो फाइकोलॉजी इज़ आल्सो नॉन एज एल्गोलॉजी। और इसमें हम कौन सी चीज़ को स्टडी करेंगे? अबाउट एलजी। ठीक है, अच्छा इसका हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे इस वीडियो में? हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एलजी की क्लासिफिकेशन क्या है, फिर उसके बाद हम इसके हैबिटेट पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि एलजी या फिर फाइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ एलजी। कि ये जो हमारे पास टॉपिक है, ये जो हमारे पास टर्म आया है फाइकोलॉजी, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एलजी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, एलजी की हैबिटेट क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो हम इस फाइकोलॉजी के टर्म में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फाइकोलॉजी आल्सो कॉल्ड एल्गोलॉजी। ये अब आपके पास एक एमसीक्यूज है कि फाइकोलॉजी को हम एक और नाम भी देते हैं, वो क्या है? एल्गोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी को एक हम और नाम देते हैं, वो क्या है? एल्गोलॉजी। अब हम नीचे आते हैं कि एलजी क्या चीज़ है। ठीक है, एलजी हमारे पास क्या चीज़ है? दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक का मतलब क्या है? कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पे रहते हैं? जो पानी के अंदर रहते हैं। दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अगर आपसे किसी ने पूछा कि एलजी कौन से ऑर्गेनिज्म है, तो आप क्या कहोगे? दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा आंसर है, दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। वो क्या, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एक्वेटिक यानी पानी में रहते हैं। नेक्स्ट, दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ये क्या है? ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये क्या नहीं रखते? ये नहीं रखते रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं होती? रूट नहीं होते, ठीक है, स्टेम नहीं होता, और लीव्स भी नहीं होती। तो क्या होगा? दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट की तरह है, प्लांट है नहीं, ये प्लांट की तरह ऑर्गेनिज्म है। दैट डू नॉट हैव ट्रू, जिसके अंदर नहीं होता, क्या चीज़ नहीं होता? रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ये चीज़ का क्या होती है? इसके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये जो एलजी है, ये क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है? कि ये खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो खुराक खुद तैयार कर सकता है। तो ये क्या करेंगे? ये खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एलजी है, ये क्या कर सकते हैं? खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। एलजी आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। की एलजी क्या है? वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट लाइक क्या है? ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है? एलजी में बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, एलजी क्या है? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? कि ये एक ही सेल से, वो एक ही सेल के हो सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होगा। एलजी की ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होगा। और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं कि इसके अंदर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, जो बहुत ज़्यादा सेलों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्शन इन एलजी अकर इन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एलजी। अगर किसी ने आपसे पूछा कि एलजी में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, तो आपने घबराना नहीं है। आपने क्या कहना है? कि एलजी में दोनों रिप्रोडक्शन मौजूद होती है। सेक्सुअल भी होता है, ठीक है, एसेक्सुअल भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, एमसीक्यूज क्लियर है? रिप्रोडक्शन इन एलजी अकर इन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एलजी में दोनों के दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं। अब हमारे पास क्या है? एलजी हैव क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। हमने ऊपर पढ़ा कि एलजी क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर क्लोरोफिल भी होगा, क्योंकि खुराक खुद तैयार करते हैं, तो इसके अंदर क्लोरोफिल भी होगा। तो एलजी हैव क्लोरोफिल, एलजी क्लोरोफिल भी रखता है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। एंड अदर पिगमेंट्स, और भी इस तरह के पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि एलजी के अंदर मौजूद होते हैं। और अब आते हैं एलजी के हैबिटेट की तरफ कि एलजी कहाँ पे रहते हैं और किस किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है,
तो ये जो हैबिटेट है ये हमने एलजी के लिए रखा हुआ है। ये हैबिटेट हमारे पास एलजी का है। प्लांक्टन इट फाउंड इन साल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। ये जो प्लांक्टन है ये एक किस्म का एलजी है, ठीक है, जिसका हैबिटेट क्या होता है, साल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। ये कहाँ पे ज़्यादातर हमें दिखाई देता है, फ्रेश वाटर में और साल्ट वाटर में, ठीक है, और हमारे पास फ्रेश वाटर में क्या होता है, ये हमें मिलता है। अच्छा, ज़्यादातर जो हैबिटेट है एलजी का वो क्या है, वो एक्वेटिक में होता है, पानी में होता है, क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ये जो एलजी है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो जाहिर सी बात है अगर ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है तो इसका जो हैबिटेट होगा वो भी क्या होगा, वो भी एक्वेटिक ही होगा। तो द मेजॉरिटी ऑफ एलजी लाइव इन एक्वेटिक हैबिटेट। ज़्यादातर जो एलजी है, ज़्यादातर, ठीक है, वो कहाँ पे रहते हैं, वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ है कि जो एलजी है वो कहाँ पे रहते हैं, वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। और अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी, ठीक है, हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी को। तो क्या हुआ, क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी में सबसे पहले आपने इसको 3 क्लासों में डिवाइड करना होगा, ठीक है। कितने क्लासों में, 3 क्लासों में आपने इसको डिवाइड करना होगा। वो 3 क्लासेस कौन कौन सी है, वो 3 क्लासेस कौन सी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ये 3 क्लासेस हैं किस चीज़ की, एलजी की क्लासिफिकेशन की 3 क्लासेस हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी। ये हमारे पास फर्स्ट क्लास है, ठीक है। जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी की थी तो हमने 3 क्लासों में क्या किया था, डिवाइड किया था एलजी को, ठीक है। अब ये हमारे पास फर्स्ट नंबर क्लास है, नाम क्या है, क्लोरोफेसी, ठीक है। क्लोरोफेसी हमारे पास फर्स्ट क्लास है, ठीक है, एलजी का। इसमें क्या होता है, दीज आर कॉल्ड ग्रीन एलजी, ठीक है। ये ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ है कि क्लोरोफाइसी कौन से एलजी है, तो वो क्या है, वो ग्रीन एलजी है, ठीक है। आप ये लफ्ज़ देख रहे हो, वो क्या है, वो ग्रीन एलजी है। अच्छा, ग्रीन क्यों है, सवाल पैदा होता है ग्रीन क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। या ऊपर आपके साथ क्या है सवाल है, नीचे आपके साथ उसका जवाब है, क्यों। दीज आर कॉल्ड ग्रीन एलजी, इसको ग्रीन एलजी कहते हैं, किसको, क्लोरोफाइसी को। लेकिन क्यों कहते हैं ग्रीन एलजी, ठीक है, ये सवाल पैदा होता है कि क्यों कहते हैं। तो क्या हुआ, नीचे आप देख सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होगा, और क्लोरोफिल जिस चीज़ में प्रेजेंट होता है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। ये आपके लिए और एमसीक्यूज़ है, एक और कंसेप्ट क्लियर करने की चीज़ है कि जिस चीज़ में क्लोरोफिल होगा उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास था फियोफाइसी, ठीक है, ये सेकंड क्लास है एलजी की क्लासिफिकेशन की। तो ये क्या है, फियोफाइसी। दीज आर कॉल्ड ब्राउन एलजी, इसको क्या कहते हैं हम, ब्राउन एलजी कहते हैं। इसका कलर क्या होगा, इसका कलर हमारे पास ब्राउन होगा, इसलिए हम इस एलजी को भी ब्राउन एलजी कहते हैं। अच्छा, ऊपर की तरह ये भी है कि ब्राउन एलजी फिर हम क्यों कहते हैं, ठीक है, ब्राउन एलजी हम फिर क्यों कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ज़ेंथोफाइल्स पिगमेंट। इसके अंदर ज़ेंथोफाइल जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है, और ज़ेंथोफाइल जो पिगमेंट है उसका कलर क्या होगा, ब्राउन कलर होगा। तो इसी ज़ेंथोफाइल पिगमेंट की वजह से जो एलजी का कलर ब्राउन हुआ उसको हम क्या कहते हैं, फियोफाइसी। और ये हमारे पास नंबर 3 और लास्ट क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी की, रूडोफाइसी, ठीक है। रूडोफाइसी हमारे पास एक एलजी है, वो क्या है, दे आर कॉल्ड रेड एलजी, इसको हम रेड एलजी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रेड एलजी, क्यों, क्योंकि इसका कलर रेड होगा। और रेड क्यों होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट। इसके अंदर रेड पिगमेंट है जिसकी वजह से हम इस एलजी को भी क्या कहते हैं, रेड एलजी, ठीक है। और अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एलजी, कि एलजी की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस तरह है, वो खुराक किस तरह खाता है, खुराक किस तरह लेता है, कहाँ से लेता है, ठीक है। सम एलजी फॉलो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कुछ ऐसे एलजी हैं जो क्या करते हैं, सम एलजी फॉलो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे एलजी हैं जो फॉलो करते हैं कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। ये फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है कि जो एलजी खुराक खुद तैयार करते हैं, जो एलजी खुराक खुद तैयार करते हैं वो कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो बाज़ ऐसे एलजी है
कि वो क्या करते हैं, खुराक खुद तैयार करते हैं, तो वो कौन सा फॉलो करेगा, वो करेगा फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है। अच्छा, दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, ये जो एलजी है ये क्या करेंगे, ये खुराक खुद तैयार करेंगे ओन फूड यूजिंग सनलाइट, ठीक है, बाय यूजिंग सनलाइट, ये सनलाइट को इस्तेमाल करके, उसे यूज़ करके क्या करते हैं, खुराक अपने लिए तैयार करते हैं। अच्छा, लास्ट में हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एलजी, ठीक है। तो एलजी का क्या इम्पोर्टेंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एलजी टू आवर इन्वायरमेंट इज़ द जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ एलजी है, जो एलजी हमारे इन्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, वो क्या है, वो है जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, कि जब एलजी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तो उस वक्त ये क्या जनरेट करता है, ऑक्सीजन जनरेट करता है। ऑक्सीजन क्या होता है, उसकी हमारे लिए ज़रूरत है। तो ये क्या है, एक बेहतरीन इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और ये क्या करता है, वो प्ले करता है, कौन सा, एलजी प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एलजी इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन इन्वायरमेंट थ्रू फोटोसिंथेसिस, सेम ही बात है। जब एक एलजी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है तो आसपास के इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल। तो आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।